इस पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। इस वक्त की बड़ी खबर सीधे आपसे हमसे सबसे जुड़ी हुई। ट्रेनों में मुसाफिरों की जिंदगी से बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। पूर्वा एक्सप्रेस के खाने में छिपकली मिली है। ट्रेन के AC 1 कोच में सफर करने वाले यात्रियों को जो वेज बिरयानी परोसी गई उसमें छिपकली मिली। एक यात्री ने बाकायदा इसका फोटो खींचा, रेल मंत्री सुरेश प्रभु को ट्वीट कर इसकी शिकायत की, जिसके बाद मुगल सराय में DRM खुद वहां पर पहुंचे, इसकी जांच की और यात्री की शिकायत को सही पाया। और यहां पर जो सबसे बड़ी बात है कि कैग ने कुछ दिन पहले ही अपनी रिपोर्ट पेश की थी और उसमें यह कहा था कि ट्रेन का खाना इंसानों के लायक नहीं है। रेल मंत्री ने रिपोर्ट सामने आने के बाद जल्द सुधार की बात कही, लेकिन इन तस्वीरों के सामने आने से इतना तो साफ है कि सुधार की शुरुआत अभी तक नहीं हो पाई है, न ही इसकी कोई कोशिश शुरू हुई है। बड़ी खबर पूर्वा एक्सप्रेस में जो वेज बिरयानी परोसी गई उसके AC 1 कोच में उसमें मरी हुई छिपकली मिली। यात्री ने बाकायदा उसकी फोटो खींची और रेल मंत्री सुरेश प्रभु को ट्वीट किया, इसकी शिकायत की। उसके बाद DRM वहां पर पहुंचे और जांच में इस शिकायत को सही पाया। ये तस्वीर देखिए, तस्वीर जो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, ये वही वेज बिरयानी है जिसमें मरी हुई छिपकली मिली थी। लाल घेरे के अंदर हम आपको दिखा भी रहे हैं। ये पूर्वा एक्सप्रेस की पूरी ये घटना है, मंगलवार की ये घटना है जो हावड़ा से दिल्ली जा रही थी पूर्वा एक्सप्रेस, और उसमें जो AC 1 कोच में जो वेज बिरयानी परोसी गई उस वेज बिरयानी में मरी हुई छिपकली मिली। ये शिकायत जो मिली है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी पूरी डिटेल में जांच पड़ताल की जाएगी और जो भी छानबीन करके जो निर्णय होगा, जो निकलेगा, इससे जो रिजल्ट निकलेगा उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। देवघर से हम लोग लौट रहे थे तो 2 वेज दिया गया था मोकामा के आसपास, तो उसमें 3-4 चम्मच खाने के बाद एक मरी हुई छिपकली मेरे खाने में मिली, तो उसकी कंप्लेंट हमने तुरंत TT महोदय से किया। उसके बाद कैंटीन मैनेजर को बुला के भी दिखाया गया, उन्होंने भी कहा कि हाँ ये मरी हुई छिपकली है, इसको दे दीजिए, हम फेंक दें, लेकिन हमने कहा नहीं हम इसकी कंप्लेंट करेंगे। फिर इस संदर्भ में हमारे बर्थ पे पड़ोसी ने ट्वीट किया, रेलवे मंत्रालय को भी किया गया, प्रभु जी के भी ट्वीट पे किया गया। ट्रेन के खाने में छिपकली मिली है और जो सबसे बड़ी बात है कि कुछ दिन पहले ही कैग ने अपनी रिपोर्ट पेश की है और रेल में जो खाना परोसा जाता है उसे इंसानों के खाने लायक बताया नहीं, और उसके कुछ ही दिन बाद इस तरीके की घटना सामने आती है। जो पूर्वा एक्सप्रेस हावड़ा से चली थी, हावड़ा से दिल्ली जा रही थी, उस पूर्वा एक्सप्रेस के AC 1 कोच में यह घटना। शशांक शेखर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। शशांक, कुछ दिन पहले ही रिपोर्ट आई थी कैग की और उसके बाद इस तरीके की घटना सामने आती है। संतोष कुमार सिंह है जो उस ट्रेन में सफर कर रहे थे, उन्होंने इस बात की बाकायदा शिकायत की। क्या कुछ और आगे कार्रवाई इस मसले में? जी राकेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा। कैग का रिपोर्ट 2-3 दिन पहले आता है और उस रिपोर्ट में कहा जाता है कि रेलवे के पेंट्री कार का जो खाना है वो खाने लायक, और 2 दिन बाद दिल्ली कोलकाता के बीच जो सबसे बड़ी बात है कि राजधानी के बाद पूर्वा एक्सप्रेस और कालका मेल एक ऐसी ट्रेन है जो प्रमुख ट्रेनों में मानी जाती है। दिल्ली कोलकाता के जो यात्री है वो इस ट्रेन से यात्रा करते हैं। संतोष सिंह गोलबम गए थे, दर्शन करके वो वापस इलाहाबाद लौट रहे थे। संतोष सिंह पेशे से वकील है, हाई कोर्ट में वकालत करते हैं। जब उन्होंने मोकामा के पास खाना मांगा, वेज बिरयानी मांगा, जैसे ही 2 से 3 चम्मच खाया होगा संतोष जी ने, उसके बाद मरी हुई छिपकली दिखाई दी। पहले तो उन्होंने TT को बुलाया, इसकी शिकायत की थी, पेंट्री मैनेजर को बुलाया, उसके बाद रेल मंत्री के ट्वीट, रेल राज्य मंत्री को ट्वीट, न जाने कितने अधिकारियों को ट्वीट की। अधिकारियों में हलकम मच गया मुगल सराय में, आनंद फानंद में। जी चलिए, शशांक हमसे जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शशांक हमारे साथ जुड़े हुए थे। और जो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई, ये तस्वीर जो बड़ी निकलकर सामने आई, ये चिंताजनक है और कुछ सवाल भी इंडिया न्यूज के हैं। उन सवालों से हम आपको सबसे पहले रूबरू करवाते हैं। जो सवाल है इंडिया न्यूज के, बड़े सवाल है, गंभीर सवाल है। सवाल सबसे बड़ा ये कि लोगों की जिंदगी के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ आखिरकार क्यों किया जा रहा है? AC 1 के खाने का अगर यह हाल है तो दूसरी बोगियों में कैसा खाना परोसा जाता होगा, यह भी एक बड़ा सवाल है। साथ ही पेंट्री ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई कब होगी, ये एक और बड़ा सवाल कि जिसकी इतनी बड़ी लापरवाही, क्या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? कैग की रिपोर्ट के बाद भी कोई सुधार क्यों नहीं हुआ? लोगों की जिंदगी के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ क्यों? ये इंडिया न्यूज के कुछ बड़े सवाल, और बड़े सवाल गंभीर, सीधे आपकी हमारी सबकी सेहत से जुड़े हुए।
और कंचन हमारी सहयोगी हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ चुकी है, सीधे उनका रुख करेंगे। कंचन, बड़े सवाल है कुछ इंडिया न्यूज के जो हमने उठाए हैं गंभीरता के साथ। पहला सवाल है कि लोगों की जिंदगी के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ क्यों। सवाल यह भी है कि अगर AC1 कोच जो कि ट्रेन के अंदर सबसे बढ़िया बोगी, सबसे बढ़िया सर्विसेज वहां पर दी जाती है, वहां का अगर ये हाल है तो बाकी बोगियों में क्या कुछ हाल होगा। साथ ही कैग की रिपोर्ट आती है, उसके बाद भी स्थिति सुधरती नहीं है, तो आखिरकार रेल का होगा क्या। बिल्कुल, ये बड़ी लापरवाही ही कही जाएगी राकेश। और बड़ा चिंता की बात यहाँ पर यह है कि जहां एक तरफ पैसेंजर जो है वो हर दिन अब ज्यादा पैसे देते हैं, 100 रुपए से ज्यादा की थाली हो गई है रेलवे के अंदर, आप जान रहे हैं, लेकिन क्वालिटी वहीं गिरती जा रही है। ताजा मामला जो पूर्वा एक्सप्रेस का है, पूर्वा एक्सप्रेस की बात करें तो प्रमुख ट्रेनों में इसकी गिनती होती है, लेकिन इसके अंदर इस तरह की घटना सामने निकल कर आना बहुत ही चिंता की बात है। CAG की रिपोर्ट की हम जब बात करते हैं तो आपको ध्यान होगा कि CAG की रिपोर्ट में 75 ट्रेनों का, माफ कीजिए 80 ट्रेनों का और 75 रेलवे स्टेशनों का हाल बताया गया था, जिसमें साफ शब्दों में लिखा गया था कि जो रेलवे के अंदर खाना परोसा जाता है वो किसी भी कीमत में इंसानों के खाने लायक नहीं है, बेहद खराब क्वालिटी होती है, गंदे पानी से वो खाना बनाया जाता है। रेलवे का हाल भी बताया गया था रेलवे स्टेशनों का कि जगह जगह गंदगी होती है, कुत्ते बिल्ली घूमते रहते हैं, खाने के अंदर चूहे मुंह मारते हैं, छिपकलियां मरी हुई मिलती हैं। और ताजा मामला पूर्वा एक्सप्रेस का सामने आया है कि खाने के अंदर छिपकली मिली। हालांकि उस शख्स ने, जिसके खाने में ये छिपकली निकली, उसने रेल मंत्रालय को तुरंत ट्वीट किया, तस्वीरें भेजी और उसको आश्वासन भी मिल गया कि उसकी इस बात के ऊपर पूरी का पूरा आश्वासन देते हुए कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन चिंता की बात यह है कि रेल प्रशासन जिस तरह से दावा करता है, उससे यहाँ पर CAG की रिपोर्ट आने के बाद और ये छिपकली मिलने के बाद रेल मंत्रालय की पोल खुलती नजर आ रही है। बिल्कुल, पोल खुलती नजर आ रही है और कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही है। कम से कम पेंट्री कार का जो ठेकेदार है उसके खिलाफ तो अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है, जो कि अब तक हो जानी चाहिए थी। चलिए कंचन, हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। CAG की रिपोर्ट सामने आई और उसके बाद इंडिया न्यूज ने ट्रेनों में परोसे जाने वाले खानों का रियलिटी चेक किया। हमने अपने पड़ताल में क्या पाया, आइए आपको भी दिखाते हैं। इस वक्त हम नई दिल्ली स्टेशन पर झेलम एक्सप्रेस में मौजूद है। आपको बता दें ये ट्रेन जम्मू से पुणे के लिए जाती है और हम इस झेलम एक्सप्रेस की इस टाइम पेंट्री के अंदर मौजूद हैं। आपको बता दें कि झेलम एक्सप्रेस के अंदर जो पेंट्री में खाना बनता है वही जो यात्री सफर कर रहे होते हैं उनको दिया जाता है। इस पेंट्री में क्या बाहर से भी खाना लोड होता है या फिर जो सारा खाना है वो यही बनता है? यही बनता है, लेकिन बाहर के लोग भी आते हैं बेचने के लिए। अनुतराज जी बाहर से आते हैं लड़के लोग बेचने के लिए। आप लोगों के लिए तो नहीं लोडिंग होती है ना बाहर से खाने की? हम लोग तो सब पूरा अंदर ही बनाते हैं। आपको आज हम जायजा लेंगे इस झेलम एक्सप्रेस की, इस पेंट्री का, कि किस तरीके से खाना बनता है, क्योंकि कैग की जो रिपोर्ट आई है आपने देखा कि बेहद खराब हालात में जो खाना है वो बनता है। जो खाने की क्वालिटी होती है उसके ऊपर सवालिया निशान खड़े हुए हैं और कुछ उसी का जायजा लेने के लिए इंडिया न्यूज की टीम झेलम एक्सप्रेस में पहुंची है। झेलम एक्सप्रेस की किचन के अंदर इस वक्त हम मौजूद हैं और आपको दिखा दे इस पेंट्री का नजारा। पहले तो पेंट्री पर आप चारों तरफ आपकी जहां पर भी नजर जाएगी आपको कालश और गंदगी ही गंदगी नजर आएगी। अगर आप ऊपर की तरफ भी देखें तो ये पेंट्री की हालत आप देख सकते हैं जहां पर ये खाना बनता है। अपने कैमरामैन से कहूंगा कि इधर फैन की तरफ भी फोकस करके दिखाएं कि किस तरीके से जो पेंट्री है बेहद गंदी हो रखी है अंदर से। नीचे अगर आप देखेंगे तो पानी और गंदगी आपको जरूर फैला हुआ दिखाई देगी यहाँ पर। हालांकि जब हमारे कैमरे की टीम यहाँ पर पहुंची है उसके बाद फटाफट से सफाई शुरू कर दी है, लेकिन गंदगी आपको चारों तरफ पसरी हुई दिखाई देगी, क्योंकि जो खाना है पूरी तरीके से पेंट्री में बनने के बाद ही सर्व किया जाता है। जो मुसाफिर हैं बाहर से लोडिंग नहीं होती है, क्योंकि कई ट्रेन ऐसी हैं जिनमें जो खाना है वो बाहर से लोड होता है, उसके बाद उस खाने को जो मुसाफिर है उनको सर्व किया जाता है। तो कुछ इस तरह का नजारा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जो दालें हैं आप ये देख सकते हैं किस तरीके से खुली हुई है, उनको ढककर नहीं रखा गया है। आप इंचार्ज हैं यहाँ के पेंट्री के? जी सर। पेंट्री में इतनी गंदगी क्यों है सर? ये वैसे तो नहीं, ये पानी में क्या है कि फर्श फूटा हुआ है। हाँ। फूटा हुआ है तो ये फर्श में से पानी, जब गाड़ी हिलती है ना तो फर्श में से पानी निकलता रहता है। हम सामने भी देख रहे हैं किस तरीके से जो दाल है वो खुली पड़ी हुई है। ये दाल तो अभी खुलवाया था, देखा था उन्होंने, पूरा ढका हुआ था दाल। अभी जो आए थे ना, अभी हमने देखा है कैमरे नहीं, उन्होंने कुछ देख रहे हैं, उन्होंने खुलवा के देखा था इसमें क्या है। कोई ढक्कन नहीं है दाल के ऊपर, सब में लगा था सर। अभी उन्होंने खुलवा के देखा इसमें क्या है। और अभी वहाँ पर भी आप लोगों ने हमारे आते ही झाड़ू लगानी शुरू कर दी थी वहाँ पर। हाँ, तो फिर भी सर के आ गया, जो पेंट्री फूटा हुआ नीचे तो साफ दिखा रहे हैं, उनमें सब में से पानी निकल निकल के बाहर आ रहा है सर। पानी निकल निकल के बाहर आ रहा है। पेंट्री के अंदर जगह जगह पानी इकट्ठा है,
क्षेत्र हो जाता है ना, गंदगी फैली हुई है, कालश जमी हुई है और इन्हीं गंदी कालश वाले फर्शों पर, इन्हीं गंदे जो चूल्हों के ऊपर जो है वो खाना बनाया जा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो रिपोर्ट है, सवाल उसने भी खड़े किए थे और जो हालात है किचन के, आप देखकर उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस क्वालिटी का और कितना सफाई से जो खाना वो बनता है और मुसाफिरों को परोसा जाता है। कैमरामैन गुलशन के साथ वरुण जैन, इंडिया न्यूज, दिल्ली। इस वक्त हम केरला एक्सप्रेस की पेंट्री कार के बाहर मौजूद हैं। आपको बता दें ये ट्रेन अब से कुछ ही देर बाद ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से चलेगी। आपको पेंट्री कार का नजारा जरूर दिखाएंगे अंदर से, किस तरीके से हालात हैं खाने पीने के यहाँ पर, क्योंकि जिस तरीके से कैग की रिपोर्ट जो आई है उसमें ये बात साफ हुई है कि बेहद खराब क्वालिटी का जो खाना है वो परोसा जाता है, सफाई नहीं होती है, खाने में कीलें मिली थी। और कुछ उसी के बाद एक जायजा लेने के लिए इंडियन न्यूज की टीम पहुंची है। ये केरला एक्सप्रेस की पेंट्री कार की किचन है। आपको हम अंदर लेकर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर काम हो रहा है, क्या सफाइयाँ यहाँ पर है। इस समय एक खाना बन रहा है क्योंकि कुछ ही देर बाद लंच टाइम हो जाएगा। क्या ये जो खाना है यहीं पर बनता है किचन में या बाहर से भी लोग? बेस से आता है खाना हमारा, बेस से आता है, बेस किचन से। तो फिर यहाँ पर जो खाना बन रहा है फिर ये कौन सा खाना होता है? नहीं, ये खाना एक्चुअली क्या, कुछ खाना गाड़ी में जैसे एक्स्ट्रा भी हो जाता है, जैसे खाना वहाँ से 100 मंगाया, 100 नहीं लगाए, 120 का ऑर्डर हो गया तो थोड़ा इधर में स्टाफ भी अपना खाता है। स्टाफ का खाना भी है और बाहर से भी लोड होता है। पहले आप किचन की साफ सफाई का जरूर पहले आपको नजारा दिखा दे। ऊपर जो ये फैन है आप देख सकते हैं, बेहद यहाँ पे काइया इस किचन के अंदर जमी हुई है ऊपर चारों तरफ में, और ये सब्जियां यहाँ पर बन रही है। अगर हम आगे की तरफ चले और जरा आपको यहाँ का नजारा दिखाएं कि किस तरह की किचन है, कितना जो साफ सफाई है उसका ख्याल यहाँ पे रखा गया है। काफी अंधेरा हो रहा है किचन में। भैया अंधेरा इतना ज्यादा है, आपको दिक्कत नहीं हो रही है क्या? लाइट चालू नहीं हुई, गाड़ी स्टेशन पे लगी हुई है। अब देख सकते हैं इधर मेरे पीछे की तरफ, भैया इतना किचन में पानी भरा हुआ है, इतनी गंदगी में काम कर रहे हैं सर। इसमें पानी निकलने के लिए जगह नहीं है। हाँ। इसमें जो है ना बीच में नाली होती है, वो नाली नहीं है निकलने के लिए। तो फिर क्या इसी भरे हुए गंदगी वाले पानी में ही आप नहीं काम करना पड़ रहा है? पानी बाद में फिर खींचना पड़ता है ना, साफ करते हैं हम लोग। लाइट नहीं है, अंधेरा हो रहा है, तो वहाँ से बंद है और रेलवे वाले आएंगे जब चालू करेंगे। जब रेलवे जब लाइट ही नहीं है, अंधेरे में काम करोगे, गंदगी में कैसे काम कर पाओगे? अभी एक लाइट ही ओनली जल रही है, बस उसी से काम चला रहा हूँ। दिक्कत नहीं हो रही है बहुत ज्यादा? अभी तो फिलहाल तो कोई दिक्कत नहीं, रनिंग होगी गाड़ी, जब चालू होगी लाइट। तो आप देख सकते हैं कि पानी जगह जगह भरा हुआ है और ये पानी देख सकते हैं आप कितना गंदा पानी है। इन्हीं गंदे पानी के अंदर बर्तन धोए जाते हैं। नहीं, बर्तन धोने के लिए एक्चुअली उससे पानी भी आता है, पानी साफ पानी भी रहता है। ये बर्तन धोने क्या, बर्तन 2-3 बार धोए जाते हैं एक बर्तन को, तो उसमें तो पानी तो लगता ही है। तो पानी तो गंदा है ना बहुत ज्यादा। देखिए पानी दिखाइए, आप देख सकते हैं ये जो पानी है गंदा, इसी में इनका कहना है जो पेंट्री मैनेजर है कि इसी में ही बर्तनों को धोया जाता है। तो कुछ हालात किचन के आपको हर ट्रेन के अंदर बेहद खराब नजर आएंगे और बेहद छोटी ये किचन होती है, इसी में ही इतने जो बड़ी संख्या में मुसाफिर होते हैं उनका खाना बनाया जाता है। न लाइट की व्यवस्था है, न पानी की निकासी की कोई व्यवस्था है। साफ सफाई के नाम पे तो बिल्कुल 0 नंबर, चारों तरफ आपको जाले ही जाले ये नजर आएंगे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो पेंट्री से खाना बनकर मुसाफिरों को दिया जाता है उसकी क्वालिटी क्या होगी। कैमरामैन गुलशन के साथ वरुण जैन, इंडिया न्यूज, दिल्ली।